असली टेस्ट वो हम भक्त के मुख से हम आस्वादन करते हैं, भक्त के मुख से हम आस्वादन करते हैं। जब भक्त खा के जब कहते ये बड़ा टेस्टी बना, बहुत सुंदर बना है ये वस्तु, आहा, भगवान कहते उसी में उनके मुख से हम उसको आस्वादन करते हैं, ऐसे है ना। तो भगवान कहते कौन सा वस्तु तुम्हारा है, तुम हमको दोगे, सभी तो हमारा ही वस्तु, हमारा ही सृष्ट पदार्थ हमें तुमको दे रहे हैं। ये समस्त सृष्टि रचना करके तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीने के लिए, समस्त प्रकृति संपदा हम तुम्हारे जीने के लिए हमने सृष्टि किया है, अपने लिए नहीं। कोई भी वस्तु हमारे लिए नहीं है, सब दृश्यमान जागतिक भौतिक वस्तु पदार्थ सब तुम्हारे जीने के लिए हमने सृष्टि किया है। अगर तुम हमारे प्रसन्नता चाहते हो तो हमारे भक्त को सेवा करो, हमारे भक्त को प्रसन्न करो। कहते हैं वैष्णव सेवा परम उपाय। वैष्णव संतों को प्रसन्न करना ये सर्वोत्तम उपाय है। भगवान कहते हमको सिर्फ तुम पत्रं पुष्पं फलं त्वां जो में भक्ता प्रयच्छति तदाहं भक्त परितमस्ता में प्रयुक्तात्मनः। पत्र पुष्प फल, बस पत्र तुलसी दल। पत्र माने कौन सा पत्र, यहाँ तुलसी पत्र, एक गिलास जल एक दल तुलसी, बस पत्र पुष्प, पुष्प दे दो चरण में, फल जो भी कोई भी फल हो तो मैं उसमें प्रसन्न हो जाता हूँ, है ना। तो भक्त का भावना है, भगवान भाव से प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। सबरी की देखो झूठे बैर भगवान खाए हैं, इतना प्रेम था। सबरी जब जंगल में तो कुछ खाने का है नहीं, बेड़ ही था, तो कोई भी बेड़ बिनते बिनते कोई बेड़ मान लो अच्छा सुंदर बहुत मीठा, मुझे तो ये वाला बहुत सुंदर है, वाह बहुत मीठा है, चलो इसको रख दो। राम जी अगर आ गया तो राम जी का खिलाएंगे, तो नीच जाती है तो जानते नहीं झूठा है, लेकिन भगवान उसमें प्रसन्न। भगवान उपेक्षा नहीं किए हैं, उसको झोली भरती गए, रोज झोली भरती गए। एक समय सबरी तो अंतर्मना हो गई, साधन करते 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 जिस स्थिति में जाकर के शरीर का शोध बोध नहीं रहता है ना, उस स्थिति है ना, उस समय बाह्यिक क्रिया समाप्त हो जाता है। फिर अंतर जगत में उनके साधना का स्रोत चलता है चिंतन के द्वारा, चिंतन का माध्यम से उस समय भगवत उपासना चलती है। जब बाह्य दशा है तब तक हमारे नाना प्रकार विधि निषेध क्रियाकर्म, तब तक जब तक हमारे मन हमारे इंद्रियों में है, शरीर में है ना। तो एक स्थिति में जाकर अंतर्मना हो जाते हैं, उस स्थिति में बाह्य क्रिया समाप्त हो जाता है। उस समय साधक अंतर्दशा में जाकर के निश्चल हो जाता है। वृद्धावस्था में उस समय अंतर्दशा रामचंद्र आए हैं, सबरी 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 तक अंतर्दशा में भगवान उनको भीतर से बाहर प्रकट हो गए। आँख खोल के देखते रामचंद्र जी आए, तो सुने हैं आप लोग। तो रामचंद्र जी कहते हैं सबरी हमको कुछ खिलाओ, हमको भूख लग गया है। भक्त के भाव से भगवान का भूख लग जाता है। तो सबरी अब चिंता कर रही है मैं क्या खिलाऊं, बहुत दिन हो गया, अब तो याद नहीं है, शरीर का बोध ही है नहीं, ये अस्थि चर्मसार हो गया शरीर। तो आप चुपचाप एकासन में बैठ करके भजन भगवत चिंतन में तल्लीनता तन्मयता। तो रामचंद्र कहते वो झोली में देखो कुछ है कि नहीं, फटा पुराना, बहुत पुराना झोली, बहुत पुराना, बहुत सालों बीत गया। तो उसमें से वो सूखा बैर, वो जो झूठा बैर रखा था, जो रामचंद्र आने से रामचंद्र खिलाएंगे, रामचंद्र भूले नहीं है वो प्रेम मिला हुआ, वो प्रेम खुद खाए नहीं, जो मीठा मीठा बेड़ जो रहता था उस बेड़ को उसमें रख देती थी, रामचंद्र आने से हमको खिलाएंगे, रामचंद्र को खिलाएंगे। तो यह है भगवान भक्तिवश, भक्तिवश वस्तु से भगवान को प्रसन्नता संपादन करना संभव नहीं है, चाहे लाखों वस्तु तुम दो, है ना। तो इस तरह से रामधार बाबा जी महाराज वो भी ऐसे झाली लेकर के
गौरंगोदर बाबा माने धीरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती उनके साथ गए। जा करके जगन्नाथ रथ यात्रा करेंगे तो गंगा स्नान करने गए एक दिन। वहाँ ना बहुत सारे कुष्ठ रोगी, ये जो फाइलेरिया का संक्रमण उधर बहुत ज़्यादा है, जगन्नाथपुरी के उधर ये फाइलेरिया फूल जाता है, ये सड़ जाता है। कुष्ठ रोगी ये सब नाना प्रकार रोगी ये उधर ज़्यादा है। आप जाएंगे उधर जगन्नाथपुरी से समुद्र के ओर, दो तरफ आप ऐसे ही देखेंगे सब, इधर गल गया है कुष्ठ रोगी, इधर फाइलेरिया पाम इतना फूल गया है, ज़्यादा वहाँ दिखने में आता है। तो एक बड़ा कष्ट पा रहे थे एक रोगी रामदेव गौरंगोदर बाबा आपने कपड़ा फाड़ करके उनको उसको साफ करके अच्छी करके साफ सुथरा करके उनको बैंडेज कर दिया, फिर उनको पानी पिलाया। लेकिन तो बहुत भारी बदबू आते आते बहुत बार उल्टी कर दिया, बहुत बार उल्टी कर दिया। लेकिन शिवानिष्ठा शिवानिष्ठा जो है, कोई प्राणी को दुख देख करके इस तरह से उनके प्रति जो ये सहानुभूति, ये भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मोने भजी मारे जार अच्छे अभिलाष से भुजू कमल मंगल प्रिय दास। मेरे को भजन करने का जिसकी इच्छा है तो बिना भजन का आवश्यकता नहीं है, तो मेरे भक्त का सेवा करो, मेरे भक्त को प्रसन्न करो। तो ऐसा कष्ट में पड़े हैं, देखो कैसे सेवा किए हैं। यह है भक्त जो है, भक्ति भगवान थोड़ी ऐसे 56 बुक खिलाने से भगवान थोड़ी प्रसन्न होते हैं। ऐसे सेवा, ऐसे भावना जो है, तो इसमें बहुत प्रसन्न हो गए हैं रामदास बाबा जी महाराज। फिर जाके जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में बहुत नृत्य गीत किए हैं, उनको साथ लेकर के गौरंगोदर बाबा को। उसके बाद गौरंगदास को आदेश किया है जो तुम यहाँ से जाओ, जाकर के नवद्वीप में उनके जो गुरु भाई हैं ललिता सखी, जब उनकी सेवा करो समाजवाड़ी में। ललिता सखी है राधा रमन चरणदास देव के शिष्य, लेकिन प्रथम दिन ही राधा रमन चरणदास देव उनको साड़ी प्रदान किए हैं, चूड़ी प्रदान किए हैं। सखी भाव माने प्रथम अवस्था में ही दीक्षा देते उनके भीतर सखी भावना के जागृति हो गई है, जागृति हो गई है। ये जो हमारे साधना का जो प्राण केंद्र है मंजरी भाव उपासना पद्धति। मंजरी भाव उपासना पुरुष शरीर से तो ये सेवा संभव नहीं है। आप लोग स्त्री समझना, एक नारी, लेकिन असंभव बात है एक पुरुष अपने को एक नारी समझना है। एक 12-13 साल की एक लड़की समझना, ये तो बहुत कठिन बात है ना। लेकिन वो भावना आनी चाहिए, तब जाके तुम्हारा साधन में तुम आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो पुरुष भावना लेकर के तुम वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, और ये बहुत कठिन साधना है। पुरुष बुद्धि लेकर के ध्यात्म बुद्धि लेकर के वो डिगुरु साधना वहाँ तुम प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकारी है नहीं। उसमें तुम विकारित हो जाओगे, विकार दशा प्राप्त हो जाओगे। उसमें साधन में आगे बढ़ने तो दूर की बात है, पतन का संभावना हो सकता है, पतन का संभावना। इसलिए मंजरी स्वरूप भावना जो मैं राधारानी के सहचरी हूँ। अब आप बोलोगे जो भाई हम पुरुष हैं, हम कैसे चिंतन करेंगे जो हम एक मंजरी है। वास्तव में ये जो आत्मा है, ये आत्मा पुरुष नहीं है, जीवात्मा जो है तटस्थ शक्ति है। ये भगवान की शक्ति है, प्रकृति है, इसको कहते हैं तटस्थ शक्ति, पराशक्ति। अपरा में तो स्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम जीवभूत महाबाहो जयदंग धार्यत जगत। मेरे अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है जड़ रूपा, और परा प्रकृति है चेतन रूपा। ये जो चेतन जीवात्मा है ये परा प्रकृति, ये प्रकृति है, स्त्री है, स्त्रीलिंग है, पुंगलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग है। तो ऐसे स्वरूप चिंतन करने में कोई बाधा नहीं है। हम जो पुरुष अभिमान करते हैं, वास्तव में ये
पुरुष नहीं है, पुरुष तो एक मात्र भगवान ही पुरुष है, बाकी जितना है सब प्रकृति। तमादि देव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम व्यक्तश विदंच परंच धाम तया तथम विश्वम अनंत रूप। पुरुष एक मात्र गोविंद और सब प्रकृति। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए हम पुरुष है। शरीर पुरुष का है, गठन जो है ये पुरुष का शरीर है, लेकिन वास्तव में हम है प्रकृति। जीवात्मा जो है हम प्रकृति है। जो स्त्री है ये भी स्त्री नहीं है, वो शरीर नहीं है। स्त्री शरीर है तो हार्मोन का चेंज है, ये हार्मोन का चेंज और कुछ नहीं है, फिगर है। जो जीवात्मा पुरुष का आत्मा और स्त्री का आत्मा एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा है। यही कभी पुरुष बनता है तो कभी स्त्री बनती है। शरीर का भेद है, आत्मा का भेद नहीं है। इसीलिए हमारी साधना जो है ये राधारानी के साहचर्य उपासना पद्धति, ये पुरुष के लिए जैसे कठिन है, स्त्री के लिए भी कठिन है। तो सखी माता जो है, ये ललिता सखी माता जो है, इनके भीतर स्वाभाविक ही ये साहचर्य भाव, ये देख करके गुरुदेव ने उनको दीक्षा दे करके उनको साड़ी प्रदान किया, जो तुम इसको पहनना। तो साड़ी पहन के रहते, चोरी वोरी पहन के, तभी से एकदम सखी भाव से ही रहते थे और इसी भाव में पहले से सिद्ध थे। तो इनके पास भेजे हैं, जाओ तुम जा करके सखी माता इनकी तुम सेवा करो जा करके, गुरुदेव ने आदेश किया है। वहाँ आकर के ललिता सखी माता जो है उनकी खूब सेवा में रहे और उनके बाद लीला शरण पद्धति आदि शिक्षा प्राप्त किया है नवद्वीप में। फिर सखी माता उनको आदेश किया तुम वृंदावन में जाओ, वृंदावन में जा करके तुम राधा कृष्ण जुगल उपासना जो है, जो मंजरी भाव लेकर के तुम इस चिंतन के साथ जा करके वहाँ जुगल उपासना करो जा करके। तो सखी माता उनको आदेश किया है, आदेश प्राप्त करके वहाँ से सीधा चले हैं वृंदावन में। वृंदावन में आ करके घूमते 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 आए हैं कहाँ? यहाँ आकर के कालियादह में जगदीश बाबा थे, सिद्ध जगदीश बाबा, उनकी सेवा में रहे। वो एक महत पुरुष उनकी सेवा में रहे। बाबा तो एक भजन में तल्लीन रहते थे, ना शरीर का बोझ ना कुछ, दिन रात। उनके भी अद्भुत कहानी है, आप लोग शायद श्रवण किए हैं। बड़े वृंदावन में तत्कालीन बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, उनके सानिध्य में रहकर उनकी सेवा करते थे। शास्त्र में कहते हैं महत सेवायांग धर्माहुर विमुक्ते स्तमदार संगी संगम। महत पुरुष की सेवा मुक्ति का द्वार कहते हैं और तमो द्वार नरक के द्वार है। स्त्री स्त्री संगी के संग जो है ये नरक का द्वार माना गया है। तो दो द्वार है, एक मुक्ति का द्वार, एक नरक का द्वार। महत सेवायांग दो द्वार, श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं महत सेवायांग दारमाहुर विमुक्ते स्तमदार संगी संगम। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो महत पुरुष की सेवा करो। महत पुरुष के अंदर गुरु भी है, गुरु अवर्तमान, गुरु अनुगत होकर के श्रद्धालु, ऐसा कोई महत पुरुष की सेवा में रहना उत्तम है जब तक सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है। हमारे श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं जब तक सिद्धि नहीं होती है तब तक जाकर के महत पुरुष की सेवा करना है। ये नहीं हमारा उम्र हो गया, अरे उम्र तो शरीर का हो गया। साधन जीवन में हम बच्चा है, साधन जीवन में एक बच्चा भी वृद्ध हो सकते हैं, एक वृद्ध जो उम्र से वृद्ध वो बच्चा हो सकते हैं। साधन में परिपक्व दशा जो मान लो उस स्थिति में पहुंच गए हैं, बच्चा अल्प उम्र है लेकिन ना वो परिपक्व है, वो वृद्ध है, वो
आत्मा का तो कोई उम्र नहीं होता है। जिस स्थिति में जाकर के साधक जिस स्टेज में वो शरीर छोड़ता है, फिर जब जन्म लेते हैं वहीं से उसका शुरुआत होता है। मान लीजिए कैसे, मान लीजिए आप यहाँ से क्लास 4 में पढ़े हैं ना, क्लास 4 का सर्टिफिकेट लेकर के आप कहीं बाहर गए, घर बार बिक्री करके वहां चले गए, अब स्कूल में भर्ती होने के लिए वो 4 का सर्टिफिकेट दिखा करके क्लास 4 में तुम एडमिशन मिलेगा, वहां तो 10 में एडमिशन नहीं मिलेगा। और मान लो 10th में पढ़े हो, 10th का सर्टिफिकेट लेकर तुम गए, वो वहीं से तुम्हारा एडमिशन मिलेगा, वो सर्टिफिकेट दिखा। और मान लो तुमने इंटरमीडिएट किए हो, तो इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन के लिए तो वो इंटरमीडिएट वहीं से तुमको ग्रेजुएशन पढ़ने का मौका मिल जाएगा, वो सर्टिफिकेट। ऐसा ही मरते समय तुम जहां जिस स्थिति में साधन के जिस स्थिति में तुमने शरीर त्याग दिया, उसी स्थिति में तुम रहने का कारण जहां तुम जन्म लेके वहां से तुम्हारा शुरुआत होगा। अब मान लीजिए कोई निम्न कोटि की स्थिति है, अनर्थ के घर में श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम स्टेज है। मान लो तुम अनर्थ का घर में, अनर्थ का स्टेज में शरीर छूट गया। अनर्थ माने भजन में निष्ठा नहीं, भजन करते हैं छूट जाता है, कोई अनुभव नहीं, विशेष कोई स्थिति नहीं, भजन में कोई तीव्रता नहीं, साधन कर रहे हैं क्रिया मात्र, खूब संग्राम चलता है नाना प्रकार आदि व्याधि उपाधि, नाना प्रकार प्रकृति के विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति के साथ। ये जो अनर्थ स्थिति कहते हैं, ऐसी स्थिति, ये पूर्व जन्मार्जित जो कृतकर्म है उसका ही फलस्वरूप हमारे इस जन्म में हमारे बाधा रूप में हमारे सामने आकर के हमको भजन में आगे बढ़ने नहीं देता है। ये दूसरा कोई कारण नहीं है, हमारे कृतकर्म ही कारण है। ना कोई काऊ के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म सब फल भोग प्राता। यह अनर्थ, तो यहाँ पर तुम मर गए तो यहाँ से फिर शुरू होगा। और कोई मान लो श्रद्धा साधु संग भजन की अनर्थ में निष्ठा रुचि आसक्ति, मान लो आसक्ति दशा में जाकर के शरीर छोड़ दिया, माने जहाँ भगवान में एक तल्लीनता तन्मयता, भगवत चिंतन में एक निश्चलता, स्वाभाविक गति, जो इच्छा ना रहती हुए भी, चेष्टा ना रहती हुए भी स्वाभाविक मनोगति जो है, भगवत चरण में एक संलिप्तता, एक तन्मयता तल्लीनता, स्वाभाविक, चेष्टा करने की कोई आवश्यकता नहीं, एक स्वाभाविक मन भगवत चिंतन में लग जाता है। ये बहुत दुर्लभ स्थिति है, ये आसक्ति दशा। तो मान लो यहाँ पर जाकर के तुमने शरीर छोड़ दिया, तो जब जन्म लोगे ना तो बचपन में ही दिखा जाएगा, जो हरि नाम में हरि कथा में वही स्थिति है। और हम तो देखते हैं तो बच्चा है, हम तो पुराना दाढ़ी बड़ी पक गए, हम तो पुराना है, हम तो बहुत वृद्ध। अरे हमारी स्थिति और इनकी स्थिति वो कहाँ से आया है? जो एकादशी के दिन कीर्तन कर रहे थे, 7-8 साल हो गए, बच्चा फुट फुट के रो रहे थे, रोते रोते आँख लाल हो गया, फुट फुट के रो रहे। अब देखें छोटे बच्चा कहाँ से कैसे, हम तो मरते समय मरने का समय आ गया, वे हम तो ऐसे रोते नहीं है। निर्लज्ज होकर के अभी भी साला दिखा रहे हैं सबको हम साधु हैं, कितना निर्लज्जता, शर्म भी आता नहीं है। लेकिन देखो संस्कारी है ना, कैसे देखो फुट फुट के रो रहा था। तो क्या बोलो, वो स्थिति है, वो वहां से आया है, ये नहीं है ना। ऐसा साधन जीवन ऐसा है, तुम जहां से जैसे स्थिति में तुम शरीर छोड़ोगे वहां से तुम्हारी शुरुआत होगा। ये नहीं मर करके तुम एकदम अच्छी स्थिति में जाओगे, वहां से फिर चलते 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 जहां तक फिर शरीर छूटेगा फिर वहां से शुरू होगा। ऐसे करते करते तुमको जाना पड़ेगा। जैसे एक एक क्लास पास करते करते हम ऊपर चले जाते हैं, है ना, ऐसा है ना। तो ये साधन जीवन भी ऐसा ही है। और ये सबसे उत्तम
जो साधन जीवन में कहते हैं जो अनर्थ बाधा आदि जो है ये इस बहुत जल्दी इससे मुक्त होने का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, मतलब जल्दी हमको पहुंचता है ये सब बाधा अतिक्रमण करके हमको बहुत जल्दी निवृत्त मार्ग में जाना है। वो कौन सा उपाय अवलंबन, तो शास्त्र कहते महत् सेवायांग धर्महुर विमुक्ति समुदार महत् पुरुष की सेवा। ये बोलते हैं बहुत जल्दी बहुत शक्ति इतना अमोघ होता है जो तुमको पार लगा देंगे। वो तुम्हारे साधन चेष्टा नहीं, उनके कृपा शक्ति में इतनी शक्ति है वो तुमको पार लगा देंगे, धक्का मार के तुमको निकाल देंगे। बहुत शिवाय दारुमाहु मुक्ति का द्वार कहते हैं। तो भगवान भी कहते हैं जो हम उसमें ज्यादा प्रसन्न होते हैं, हमारे भजन से हम उतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि एक महत् पुरुष की सेवा से, गुरु सेवा से हम इतना प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सेवा से हम उतना प्रसन्न नहीं होते हैं। गौरंगोदर बाबा आकर के ऐसे ही बहुत सेवा में लग गए हैं। कालियादह बाबा की सेवा में, कालियादह बाबा के जगदीश बाबा तो भजन में तल्लीन रहते हैं और महत् पुरुष की सेवा का जरूरत भी नहीं। कहते तुम जाओ, तुम जाके पंडित बाबा के वहाँ जा करके, रामकृष्ण दास पंडित बाबा उनके वहाँ जा करके तुम ये करो, वहाँ जा करके तुम उनके सेवा करो और संस्कृत अध्ययन करो। तो बड़े पंडित है ना, षट संदर्भ आदि श्रीमद् भागवत पुराण आदि, तुम उनके सानिध्य में जा करके तुम सेवा करो और उनसे ये ग्रंथ अध्ययन करो। तो ठीक है, वहाँ गए हैं रामकृष्ण दास पंडित बाबा जी के पास। उस समय रामकृष्ण दास पंडित बाबा का बहुत प्रसिद्धि उनके उस समय वृंदावन में उनके बहुत समस्त संप्रदाय, चारों संप्रदाय उनको बहुत मानते थे। उनके पास जाते थे सब निर्विशेष समस्त संप्रदाय। साधन करके साधक जब उस स्थिति में पहुंच जाते हैं उस समय उसको उनका कोई संप्रदाय नहीं रहता है, सांप्रदायिक दृष्टि के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ जाके सभी उनके देखते हैं भगवत जन। जो भी मार्ग वो देखते हैं सब भगवान के ही, ये अलग अलग मार्ग अवलंबन करके सभी भगवत जन है, सब में प्रभु विराजमान है जान करके वो सबको आदर करते हैं। उसके पहले एक सांप्रदायिक संकीर्णता, हम ये संप्रदाय तुम ये संप्रदाय, ये सांप्रदायिक संकीर्णता, लेकिन वहाँ कोई सांप्रदायिक संकीर्णता नहीं रहती है। तो रामकृष्णदास पंडित बाबा के पास जा करके वहाँ षट संदर्भ आदि ग्रंथ अध्ययन किए हैं। फिर रामकृष्णदास पंडित बाबा आदेश किए हैं जो यहाँ तो तुमने शुभ सेवा की, अब तुम जाओ गुरुदेव से वेश परिवर्तन करके आ जाओ। वेश परिवर्तन करना ये भी स्थिति, जिस स्थिति में जाकर के साधक सांसारिक दृश्यमान कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति उनके कोई रुचि नहीं रहती है, एकमात्र हरिभजन ही एकमात्र उद्देश्य और कोई वस्तु अच्छा नहीं लगता है, ऐसे स्थिति में ही वेश परिवर्तन करना चाहिए। उसके पहले किसी के आदेश अनुरोध से वेश परिवर्तन करना ये कभी कभी विघातक हो जाता है। वेश परिवर्तन क्या जरूरत है, कपड़ा बदलने से मन थोड़ी बदलता है। इसीलिए व्यग्रता नहीं, व्यस्तता नहीं, इंतजार करो मन की उस स्थिति साधन करके, जिस स्थिति में जाकर के देखो जी हाँ आप हमारा कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, तो जाकर के वेशाश्रय करो। ये परमहंस वेश ये कोई साधारण बात नहीं है। तो चले गए हैं रामदास बाबा जी के पास चरण कमल में जा करके। बाबा भी बहुत दिन के बाद अपने शिष्य को पा करके बड़े आदर से गले लगाए। अच्छा शिष्य जो होते हैं, जो एकनिष्ठ भजन प्रिय होते हैं, जो एकमात्र हरि भजन ही भजन जीवन का उद्देश्य सर्वतर हर तरह से नाना प्रकार
जो दोष मुक्त है, भगवत भजन में एक तल्लीनता तन्मयता, ऐसे जो शिष्य हैं गुरुदेव उनको बहुत ही आदर करते हैं और गुरुदेव बहुत गर्वबोध करते हैं। ऐसे अगर एक शिष्य हो जाए तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कोई वस्तु प्राप्ति से, वस्तु दान करने से गुरुदेव उतना प्रसन्न नहीं होते हैं। जो ये भूमि दान, ये पैसा अर्थ दान, ये दान, ये तो हम जैसे कोई लोभी साधु जो है वो उनको प्रसन्नता, वो पाने से आनंद करते हैं हमको बहुत कुछ। लेकिन वास्तव में जो साधु हैं वो इसमें प्रसन्न नहीं है। वो देखते हैं ये भजन जीवन में कितना आगे बढ़ गया है, हमारे जो उपदेश है तदनुसार ये कितना आगे बढ़ गया है, इनके भीतर कितना प्रचेष्टा है, इनके भीतर कितना आग्रह है, उत्कंठा है, व्याकुलता है, तदनुसार इनके तीव्र साधन चेष्टा है, ये देखते हैं। देख करके तब देखते हैं ना एक निष्ठ है तो गुरु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही गौरांगदास बाबा माने ये धीरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती इनको को प्रसन्न हो गए। फिर उनको वेश परिवर्तन करा दिए हैं बाबा, वेश परिवर्तन करके उनका नाम दिए हैं गौरांगदास बाबा जी महाराज, गौरांगदास। तो भी जाओ अब तुम वृंदावन में जाकर के तुम भजन करो। तो अब बाबा फिर वृंदावन में आएंगे, आकर के फिर और लीला करेंगे। उनके जीवन चरित, पावन जीवन चरित सुधा हम लोग फिर काल आस्वादन करेंगे। आज यहीं पर विश्राम, काल फिर हम लोग चलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि। ये सद्गुरुदेव भगवान की जय।